दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गायनेकोमेस्टिया के बारे में अपनी सीरीज फाइट विद साइड में। हमने प्रॉमिस किया था कि हम जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं सप्लीमेंट से या परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग से उसके बारे में बात करेंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है या मिनिमाइज करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो गायनी में होता ये है कि बॉयज़ की जो चेस्ट है वो स्वेल हो जाती है और एबनॉर्मल लगती है, बड़ी दिखती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस होता है, कैसे गायनेकोमेस्टिया आपको दिखाई देता है। इसके साइन और सिम्टम्स की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। ये इजीली क्योरेबल है, इसकी मेडिसिन इजीली अवेलेबल हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर इससे लूज होता है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप इसके साइंस और सिम्टम्स देख सकते हैं। पेन, आपका कलर चेंज हो सकता है, आपके निपल का, आपका स्वेलिंग आपको हो सकती है चेस्ट एरिया के अंदर, सिमेट्री आपकी खराब हो सकती है। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये कुछ रिसर्च के दौरान मैंने क्वेश्चंस देखे थे, लोगों की प्रॉब्लम्स देखी थी, और ज़्यादातर केसेस में इसका आंसर है कि ये मेडिकेशन से इजीली फिक्सेबल है। कुछ टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये इतना खास प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं गायनिकोमेस्टिया के। सो इसके कॉजेज हैं दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जो कि टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है और एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है। और यही प्राइमरी रीज़न है हमारे बीच में डिफरेंस का कि मेल बॉडी कैसी होती है, स्ट्रांग होती है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन है, और एस्ट्रोजन क्योंकि फीमेल्स के अंदर है, उनकी बॉडी थोड़ी डेलिकेट और डिफरेंट टाइप की होती है। तो अगर एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में बढ़ जाए, इम्बैलेंस हो जाए बॉडी के अंदर, तो चांसेस हैं कि आपको गायनोकोमेस्टिया हो सकता है। आप देख सकते हैं कि हाई एस्ट्रोजन अगर मेल के अंदर होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको आ सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये क्यों हो सकता है। ये किडनी या लिवर डिजीज की वजह से, अल्कोहल अब्यूज, या कुछ और आप बीमारी से जूझ रहे हैं और आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उनकी वजह से एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में बढ़ सकता है। कौन सी मेडिकेशंस हैं जो एस्ट्रोजन को बढ़ाती हैं? तो उसमें नंबर वन पे आते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन भी साथ साथ बढ़ेगा और बॉडी में इम्बैलेंस पैदा होगा, जो कि हम पीसीटी से कम करते हैं। डायज़ेपैम, कुछ एचआईवी मेडिकेशन, एंटी एंड्रोजन्स, थोड़े हार्ट के ड्रग्स, हार्ट डिजीजेस के ड्रग्स, इन सब से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एस्ट्रोजन से रिलेटेड। अब कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं, मेडिकेशंस हैं जिनसे इसे ठीक कर सकते हैं? नंबर वन है क्लोमिफाइन, यानी कि क्लोमिड, जो आपकी पीसीटी में यूज होती है। आपके साम्स हैं, आपका टेमोक्सिफेन सिट्रेट यानी कि नोल्वाडेक्स है। उसके अलावा डाइनाजोल है, जो जो इसको फिक्स करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो क्या चांसेस हैं कि ये कैंसर से रिलेटेड हो सकता है गायनेकोमेस्टिया? बहुत ही रेयर केसेस, एक्चुअली आंसर इज नो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है सूडो गायनेकोमेस्टिया, यानी कि जो दिखता गायनेकोमेस्टिया की तरह है लेकिन है नहीं एक्चुअल में। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको लगेगा फैट की वजह से कि आपको गायनी की प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन आपको एक्चुअली में वो हार्डनेस, वो पेन नहीं होता है, लेकिन आपका लुक, जिसका सिमेट्री खराब हो चुकी होती है, वो फैट की वजह से होती है। आप वर्कआउट नहीं करती हैं, हाई बॉडी फैट है बॉडी के अंदर, एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ गए हैं क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। तो इसको आप वर्कआउट करिए, अच्छा खाना खाइए, हाई प्रोटीन डाइट रखिए, लाइफस्टाइल को सही करिए। तो इससे आप सूडोगाइनोकोमेस्टिया को, चेस्ट के फैट को नेचुरली कम कर सकते हैं। कौन कौन से वर्कआउट्स होते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज डंबल पुलोवर, इंक्लाइंड बेंच डंबल प्रेस, एंड डिक्लाइन पुशअप्स, स्मिथ मशीन इंक्लाइन बेंच प्रेस। तो ये वर्कआउट्स आप, और अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो पेशेंस रखिए। चाहे गायनोकोमेस्टिया है, सूडोगायनी है, आप एक्सरसाइज करिए, मेडिकेशन लीजिए, टाइम लगेगा, 3 से 6 महीने, 1 साल भी लग सकता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्जरी बहुत ही लास्ट ऑप्शन है और बहुत ही कम लोग इसके लिए जाते हैं। तो आप फिट रहिए, खुश रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।